नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन के 3 उदाहरण भाग 5 लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नीचे अनुच्छेद दिए हैं 3, उन तीनों को पढ़ लेंगे। फिर आपको जो बहुत ही सरल लिखे, जिस पर आप आसानी से लिख सकते हो, तो उसका चुनाव करके हम लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही अनुच्छेद को लिखना है, तीनों को नहीं लिखना है। और संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना है। जो अनुच्छेद के नीचे बिंदु दिए हैं उसी के आधार पर लिखना, अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। और इन्होंने कहा लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो शब्दों का भी हम ध्यान रखेंगे। अगर आपने बड़ा लिख दिया तो वो क्या होगा, अनुच्छेद की बजाय निबंध हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो पहला, हैंड सैनिटाइजर, इसके संकेत बिंदु हैं। हैंड सैनिटाइजर क्या है, हैंड सैनिटाइजर और कोरोना वायरस, इसके लाभ और हानि। दूसरा है हमारी वन संपदा, प्रकृति और वन, वन और हम, वनों की भूमिका, आधुनिक युग का वनों पर प्रभाव, ये बिंदु हो गए। तीसरा है त्योहारों का देश भारत। तो इसके संकेत बिंदु हैं भारत के मुख्य त्यौहार, त्योहारों का महत्व, भारतीय त्योहारों का विश्वव्यापी प्रभाव। तो पहला है हैंड सैनिटाइजर। तो इसके संकेत बिंदु हैं हैंड सैनिटाइजर क्या है, हैंड सैनिटाइजर और कोरोना वायरस, इसके लाभ और हानि। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। और उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे अनुच्छेद लेखन। फिर हम शीर्षक लिख देंगे हैंड सैनिटाइजर। तो अब लिखना शुरू करते हैं। हैंड सैनिटाइजर ट्राइक्लोसान नामक एक केमिकल होता है। इसमें बेंजालकोनियम क्लोराइड विषैला तत्व होता है जो कीटाणुओं और बैक्टीरिया को मारता है। इसे खुशबूदार बनाने के लिए फैथलेट्स रसायन मिलाया जाता है। इसका व्यापक प्रयोग सन 2020 में कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए किया गया था। इसी समय यह प्रचलन में अधिक दिखाई दिया। इसको हाथों में साबुन की तरह से लगाने पर कोरोना वायरस नष्ट हो जाते हैं। जहाँ एक ओर हैंड सैनिटाइजर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचाने में सहायता करता है, वहीं दूसरी ओर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन, दर्द और लाल चकत्ते हो जा सकते हैं। आँख, मुँह और नाक में जाने से खांसी, गले में खराश, पेट में दर्द और उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इस तरह यह लाभकारी होने के साथ साथ हानिकारक भी है। अब दूसरा अनुच्छेद, हमारी वन संपदा। इसके संकेत बिंदु हैं प्रकृति और वन, वन और हम, वनों की भूमिका, आधुनिक युगों का वनों पर प्रभाव। यही बिंदु ध्यान में रखकर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर के बाद हम लिखेंगे अनुच्छेद लेखन। फिर उसके बाद शीर्षक लिख देंगे हमारी वन संपदा। ठीक, फिर लिखना शुरू करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, समुद्र, नदी, झरने, पहाड़, खनिज, बर्फीले पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु आदि प्रकृति के अंग हैं। वन भी प्रकृति की ही देन है। इन वनों से सभी जीवों का गहरा संबंध है। वनों से मनुष्य का रिश्ता युगों से रहा है। हमारी जरूरत की अधिकांश चीजें इन्हीं से प्राप्त होती हैं। वनों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वन हमारे लिए रत्न के समान है। वन संसार को भोजन, शुद्ध हवा, जल, लकड़ी और जड़ी बूटियां आदि प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य की बढ़ती जरूरतों और आधुनिकता ने वनों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके कारण सूखा, अकाल, प्रदूषण, जीव जंतुओं की घटती संख्या, आंधी, तूफान, भूस्खलन, कहीं कम और कहीं अधिक वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार ये दूसरा अनुच्छेद समाप्त हुआ। तीसरा, त्योहारों का देश भारत। संकेत बिंदु है भारत के मुख्य त्यौहार, त्योहारों का महत्व, भारतीय त्योहारों का विश्वव्यापी प्रभाव। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे अनुच्छेद लेखन। उसके बाद शीर्षक त्योहारों का देश भारत। फिर हम लिखना शुरू कर देते हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्यौहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती आदि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय त्यौहार भी जोर शोर से मनाए जाते हैं। हमारे देश में त्योहारों का बड़ा महत्व है।
ये त्यौहार सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़कर रखते हैं। इनके कारण हमेशा सद्भावना बनी रहती है। ये हमारी एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। ये त्यौहार भारत तक ही सीमित नहीं है, इनका प्रभाव विश्वव्यापी दिखाई देता है। नेपाल, फिजी, पाकिस्तान, मॉरिशस, अमेरिका, जापान, रूस, टोबैको, गुयाना, फिलीपींस जैसे तमाम छोटे बड़े देशों में होली और दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कई त्योहारों को विदेशी भारत में आकर आनंद से मनाते हैं। इस प्रकार ये तीसरा अनुच्छेद भी समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये अनुच्छेद आपको काफ़ी पसंद आएंगे और आपकी सहायता करेंगे अनुच्छेद लिखने में। अगर आप किसी विषय पर अनुच्छेद चाहते हैं तो हमें प्रश्न लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा आपको एक बहुत अनुच्छेद लिखकर भेज दूँ। तो आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।